और ये इनकी थर्ड जो है ना लव मैरिज थी। सेकंड लव मैरिज को अभी हम भूले नहीं है। उसके असरात, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अभी तक हमारे दिमागों में, हमारे अंदर, हमारे कानों में रोज पड़ते हैं। और यहाँ पर तीसरी लव मैरिज निकल आई है भाई। दूसरी सुनी है, पहली भी सुनी है। पहली तो होती है चलो लव मैरिज, दूसरी भी सुन लेते हैं कि एक बार फिर प्यार हो गया। यहाँ पर तीसरी बार प्यार हो गया। आप क्यों हंस रही हो यार बीच में? सच्चा प्यार नहीं मिला होगा ना अभी तक। सच्चा प्यार? तो वो बच्चे पहले जो नाज़िम से हुए थे, जहाँ से रुबीना नदीम हुए, फिर दूसरे से यासीन, उनके तो इतने गुण गाए जाते हैं, उनकी वफाओं के, उनके बड़कपन के, और उनके किस्से सुनाए जाते हैं कि उन जैसा बंदा तो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर तीसरी शादी करने की जरूरत क्यों पेश आई है? जवानी थी क्या? वो भी नहीं थी। मैं सारे ऑप्शंस पे अगर बंदा गौर करे जी, कि बेचारी की औलाद नहीं थी क्या? थी ना। वही तो, औलाद भी थी। और औलाद भी कोई ऐसी नहीं थी कि उनके लिए सहारा चाहिए, ऐसा भी नहीं है। वो तो शादीशुदा थे। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी की शादी हो गई थी फारूक से, जो कि अम्मी जान का उसी का अंश था, जो कि अम्मी जान का फेवरेट हस्बैंड था। और फिर उसके बाद सलमा की शादी हो गई असगर से, उसी बाद वाले फेवरेट हस्बैंड के बेटे से। बाद वाले फेवरेट हस्बैंड की बेटी जान ही बता रही है कि हमारी अब्बू और अम्मी जान की ना दी लव मैरिज थी। ये लव हुआ कब? ये लव कब हुआ है अम्मी जान? किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी आपने। आपके तो बेटे के भी बच्चे हो गए, आपको अपने सोचा भी नहीं। अगर मैं लव कर रही हूं तो उसके बाद बनेगा क्या रिश्तों का है? अभी जो कल मेरी आप ही वो मतंजन बना के ले गई थी वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने जो मतंजन क्या क्या बनाया आपने? आपने तो मतंजन की भी खिचड़ी बना दी है। एक होती है ना खिचड़ी, एक होता है मतंजन। आपने पहले मतंजन बनाया, फिर उसकी खिचड़ी बनाई। और इनकी लव मैरिज के हिंट्स और सारी स्टोरियां तो हर इनके खानदान के बंदे से हम सुन चुके हैं। खुल के कोई सामने नहीं आया, टू द पॉइंट किसी ने बात नहीं की कि माई अम्मी जानस थर्ड लव मैरिज एक्सपोज्ड या रिवील, ये नहीं हुआ। बाकी तो सब कुछ आ गया। अभी कुछ दिन पहले ही इनका वो जो चाचा है ना, कौन सा? अरे वो जो कहता है हकूक भाभी का, वो खुद बोल रहा था कि इस शादी में मैं ही शामिल था। और उस शादी से पहले ये जो बुड्ढा है ना, बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। खबीस इंसान। इसे तब भी ना भेजा नहीं था इधर से, हैं? कहाँ नहीं भेजा? उसी भाभी को अबू यासीन साहब के पास, जिन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी कि इसको ना मेरे पास भिजवा दो सऊदिया। लेकिन इसने क्या किया? गुलामों ने क्या जोड़ी है, बिल्लो ते गुलामों है। ये कुछ लोग बोलते हैं आगे कि भाई बिल्लो बोल रहे, बिल्लो। हम नहीं बोल रहे, इनके अपने व्लॉग्स में आंटी बिल्लो, बिल्लो बाजी, वो नहीं है वो जो कराची में बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, वकार, उसकी अम्मी, जब उनको पता चला ना कि ये प्रेग्नेंट है। कौन? अरे वो नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा बीबी, जब 16 दिन की थी ना पेट से, अच्छा। तो उसने बताया, खुद को बताया था कि ये मेरी जो डेट है ना वो मिस हो गई और 16 दिन उतने हो गए ने। तो अब मैं उम्मीद से हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक्सीडेंट के बाद भी कंफर्म किया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो माशाल्लाह आने वाला है पूरे 6 महीने बाद। 3 महीने हो गए ने, 2.5-3 महीने, ठीक है। 3 डेटें मिस करी। तो ये खुद ही इस तरह बोलते हैं यार। जब ये बात सब YT वालों को पता चली ना, खास तौर पे इनके खानदान वालों को,
तो वकार की अम्मी जान ने आकर बोला था, वकार ने रिवील किया, आपको पता है मेरी सास प्रेग्नेंट है। उसकी बेटी को बिठा के फातिमा को, साथ फातिमा को बिठाया, साथ उसकी अपनी अम्मी जान को बिठाया और साथ खुद बैठा और पूछ रहा था गेस करे क्या खुशखबरी है, गुड न्यूज क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे आई डोंट नो व्हाट टू डू, तुम बताओ। उनको तो इन पे शक हो रहा था कि गुड न्यूज है, इनको देनी चाहिए थी। हाँ। और इसने बताया कि मेरी सास जो है ना वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। तो आगे से वो बोलती है बिल्लो बाजी को भी मुबारक हो। हम बिल्लो को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, बिल्लो बाजी को, मतलब दादी को। जब उनकी बहू है ना। हाँ तो और क्या। वो बहू नहीं समझते, वो तो सुतेली गंदी औलाद समझते हैं उसको। बिल्लो बाजी आंटी जो है ना मेरी आपी की अम्मी, हम अम्मी जान बोले, हाँ अम्मी जान या महराज बीबी, उनका नाम महराज बीबी। हाँ तो हमारे लिए महराज बीबी है या वो अम्मी जान है या वो नानी अम्मी है या दादी अम्मी, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, ठीक है ना। हम उनके रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो थर्ड मैरिज लव करे, फोर्थ करे, टूथ करे और सेकंड करे, फर्स्ट करे, भाई ये इनका पर्सनल मामला है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक बंदी मेरी आपी यहाँ पे रोती है 4 सालों से बैठ के कि ये देखो बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सबकी तैयारियां हो रही हैं। क्यों तैयारी हो रही है? अरे उसके हस्बैंड की ना शादी हो रही थी। तो आपने देखा कि सब तैयार हो चुके हैं और अभी जो है ना यहाँ से निकलने लगे हैं सब। और कह रही थी कि मैं भी जो हूँ ना आज दुल्हन बन के बैठूंगी और ठीक 1 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगी। हाँ पूरे 1 बज गए हैं, जो मैंने 1 बजे का कहा था सबको इंस्टा पे भी, और मैं जो ना वहाँ पर अभी लाइव जाती हूँ और फिर जो है ना सब वहाँ पर कनेक्ट हो। सही है ना, आपने ज्वाइन जरूर करना है मुझे। उसके बाद जो दुनिया जनता जनार्दन रोई है, पिटी है, उस रात पता क्या कोहराम था हमारे घर में। क्या था? है क्या कोहराम था? जमीन ऐसे लगता था फट जाएगी, आसमान जो है ना ऊपर आ जाएगा। इतनी प्यारी सुशील अबला नारी पिंक ड्रेस पे परी बन के बैठी मेरी आपी है, और उसका हस्बैंड काला सांड मोटा। क्या क्या लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है जीजा जी। हाँ मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, अभी भी मौजूद है। तो वो कह रहे थे कि इसको छोड़ दे, इसको डिवोर्स दे दे। तो इतने प्यारे प्यारे उसकी हस्बैंड को अपने, वो जो जा रहा है अपनी दूसरी वाइफ को लेने, सेकंड लव मैरिज जो वो कर रहा है, जो आजकल कोसा के नाम से फिर रही है ना दुम दम दबाती हुई इस्लामाबाद की सड़कों पर, उसको भी बड़े पर लग गए हैं। हम तो उसके दुख से नहीं बाहर आ रहे थे कि यार वो इस्लामाबाद मेरी आपी का पीछा करते करते यार एक गांव की वहां पे खेतों में पटियां करने वाले, गोबर साफ लगाने वाले, इस्लामाबाद मेरी आपी क्या स्टैंडर्ड पे पहुंच गई सोतन। और ये बात अभी खत्म नहीं हुई कि ऊपर से वो अम्मी जान, चलो अम्मी जान को आजाद करा के आई मेरी आपी, ठीक है, वो फंसी हुई थी, उसका जो है ना बेचारी का गावे बना बना के उसको मैं कहता हूँ उसकी हालत बिगाड़ दी थी। उसको शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज, उसकी हड्डियों का जैसे चला नहीं जाता था, कैसे वो बुढ़ा जो है, बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। अंकल गुलाम मोहम्मद साहब जो है ना उनको चेयर पे बिठा किस तरीके से हैं, अच्छा वो व्हील चेयर पे बिठा के घुमाते थे कि बेचारी उठ नहीं पाती। लेकिन अब देख लो मेरी आपी जान के पास वो जैसे ही अम्मी जान पहुंची हैं, कैसे सुपर वुमेन बन गई हैं, कैसे वो पहाड़ी पे हर चौथे दिन वो चढ़ जाती हैं। और वहां पे बल्कि उन्होंने अपना वो खरीद ही लिया पहाड़ी कि ये हमारी जगह जो स्पॉट है ना। आपकी आपी जान की जो अम्मा जान है वो तो ठुमके भी बहुत अच्छे लगाती है। ओ शादी ब्याह में देखा, कहाँ यूट्यूब पे देखा है ना, मैंने भी देखा है, अक्सर ही क्लिप्स चल रहे होते हैं ऐसे 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 करके, जबरदस्त। ठीक है ना। तो वो शादियों पे निकल आते हैं, ऐसे नहीं होता कि बंदा जो है ना कि आप आके कहो कि वो इस तरह वो कह रही है। हमारी दादी नानी के तो नहीं निकलते थे। आपकी दादी नानी और मेरी आपी की अम्मी और दादी नानी जो है ना मेरी आपी के खानदान वालों की कोई मैच लेवल के नहीं हो, समझ आइए। अभी तो आपने बाकी के नहीं, मेरी आपी के नहीं देखी वो किस तरीके से, वो देख वो कैसे करती है। मरासी है यार आपको शर्म नहीं आ रही? क्यों? उनको शर्म आती डांस करते हुए जब मुझे बोलते हुए?
आप चुप हो जाओ, समझ आई ना, आपका कोई हक नहीं है। मेरा हक है क्यों? एज ऑडियंस। तेरी ऑडियंस वैसे ये समझ नहीं है कि अम्मी जान को लव हुआ क्यों तीसरी बार है, जबकि अब्बू यासीन साहब जो है ना वो कोई छोटे मोटे भी नहीं थे, बड़े जायदादे थे। नवा कोट में जो सबसे पहला खूबसूरत घर था ना वो उन्हीं का था। मेरी आपी जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो है। एक टाइम पे बोलती हो कि हमारी बचपन की ख्वाहिश थी, ऐसी कोई भी चीज लेगी तो कोई की ख्वाहिश थी पूरी नहीं हुई थी, फला फला। और दूसरी तरफ इनसे अमीर ही कोई नहीं था है, इतने उसने जायदादे बांटी, हिस्से बांटे जो मुकदी नहीं पईया आज तक है। तो खुद उनके पास कितना कुछ होगा, और ये अब खुद बोलते हैं कि वो तो इतने अमीर थे, उनकी दुकानें थी, किराए आते थे, जमीनें थी, जायदादें थी, सोना तो ऐसे था ना, आते जाते फकीरों को 2-4 ऐसे ही कड़े बना देते थे, ये लो हमारी निशानी है, हाँ तू छोटा बच्चा तू इधर आ, तुझे क्या दे, तुझे ऐसा करते हैं हम हार लॉकेट पहना देते हैं। तो वो याद रखता था कि हमें जो है ना वहां से मिला था। इसके बावजूद भी जो है ना यार अंधा होता है यार, इतना अंधा। अरे नहीं, यही तो मसला है सारा कि अगर वो बंदा इतना गंदा था कि उसने आप पे इतने जुल्म ढाए हैं, एक तो आपने 18 साल गुजार दिए उसके पास, और ये बात भी समझ नहीं आती कि 18 साल उसके साथ कैसे गुजार दिए, जबकि मेरी आपी बोलती है कि उसकी शादी को कोई 15-16 साल हुए हैं। तो उस वक्त अब्बू जान तो जिंदा थे ना, इनकी शादी करके ही फोत हुए ना जी। जल्दी जल्दी, जो भी इनको लड़का मिला है तो उन्होंने उससे शादी कर ली। हाँ। तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, ये कराची आ गई। कौन? मेरी आपी। अच्छा। तो ये तो 16 साल पहले की कहानी सुनाती है, और उधर से आयशा आपी बोल रही है क्या? और ये खुद भी बोलती है कि वो 18 साल से वो उधर है, सलमा के घर में रह रही हैं अम्मी जी। अम्मी जान। अच्छा। तो वो क्या, वो अब्बू जान तो उस वक्त थी नहीं, तो शादी कैसे होगी 18 साल पहले है? कोई सानू भी दसो, क्लियर करो आके, समझ नहीं आ रहा। ये बात समझ नहीं आती। कोई मैट्रिक्स इनके गलत है, थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जरूरत क्या थी, जब आपके पास इतनी सोहनी औलाद थी, पहली बार आपको धोखा मिला। हाँ। नाज़िम ने आपको धोखा दे दिया, आपके 2 बच्चों के होते हुए घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी बार वो फोत हो गए हैं, उसके बाद तो बचता क्या है पीछे उम्र आप इंसान की, इसकी यादों में जिंदगी बचता है, रहता क्या है यार। यहाँ पे स्टोरी क्या बनती है, इंसान की जो लालच या क्या कहें। इनके अपने बेटे ने ये बात बोली हुई है, इनके सगे बेटे नदीम ने ये बात बोली है कि माँ जो है ना वो पैसे की फ्रेंड है। अच्छा। हाँ, उसको जहाँ पैसा दिखता है, पहले वो सलमा के पास था, वो हम सबको छोड़ छाड़ के वहां चली गई। ये हो सकता है कि पहले चली गई हो, हाँ। है अभी वो शादी ना हुई हो तो उससे पहले ही सलमा के पास चली गई। नहीं, यहाँ पे कराची में काम भी तो ढूंढ रही थी अम्मी तो शादी के बाद, वो तो फोतगी के बाद ढूंढ रही थी ना। अच्छा। जब वो अंकल फोत हो गए थे यासीन साहब, उसके बाद इधर भी काम ढूंढती रहेगी। उसने बोला कि मैंने काम करना है, तो फिर उसके बाद गई वहां पे। लेकिन वो स्टोरी हाँ वही रहेगी कि चाचा जो कह रहा था, इसका वो मुच्छड़ चाचा, कि ना इसको भेजा नहीं गुलामों ने ना भाभी जान को, इधर ही रखा। फिर वो आया वहां से, उसने आगे इसकी कोट लगाई और इसको बैन कर दिया इस बुड्ढे के। बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। अंकल गुलाम मोहम्मद साहब के ऊपर बैन हो गया कि तूने इस घर में जो है ना अब नहीं आना। लेकिन बाद में उसी के साथ उसने शादी की, और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब ये अंकल गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद थे ना इसी नवा कोट में, तो वो बैठ के रो के कह रहे थे अपनी जोजा मोहतरमा को कि जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, क्या तुम्हें याद है। साथ में उनकी जो लुंगी पहनी थी उसी के साथ जो साफ कर रहे थे। तो ये कसमें कब खाई आप हैं? जब मेरी आपी ने गरीबी के हाथों, गुर्बत के हाथों मजबूर होके अपनी अम्मी की शादी करवा दी आपके साथ, तो उसमें कसमें खाने का टाइम मिला था आपको? बहुत टाइम है इनके पास यार सच में। आज जो ये आयशा सिस्टर ने वीडियो बनाई है, मैं कहता हूँ कल के दिन तो 2 एटम बॉम्ब गिरे हैं। बहुत बड़े बड़े।
हाँ, और दोनों बेटियों ने गिराया, एक सगी एक चाहे सौतेली सही, लेकिन दोनों ने जो है ना, सलमा और आयशा, इन दोनों ने जो कल किया है ना, मेरी आपी बेचारी गुम होके रह गई है। बिल में छुप गई होगी। वो नजर ही नहीं आ रही कहीं कि वो कहाँ है। ना कोई कॉमेडी आई है इनकी कम्युनिटी को, ये इनके खानदान वाले, इनको ना दिलवर को बोलना आता है, ना वो चाचा मुच्छड़ को बोलना आता है, ना उसकी क्या नाम है, साजिद साहब। हाँ, साजिद साहब की कोई कम्युनिटी आई, ना दिलबर की कोई वीडियो आई, ना मेरी आपी की कोई वीडियो आई, कुछ भी ना, अपडेट नहीं मिली। हम यहाँ पर बैठ के ना बस आप सब लोगों को अपडेट दे रहे हैं कि आयशा आपी ने जो वो क्या होता है, वो घूमता है जो हिप्नोटाइज करके, वो जो लगाया हुआ था ना पीछे, बोल रही थी, देख देख के आंखें घूम ही रही थी कि ये जो है ना क्या क्या किस्से सुना रही है। अब बस पता नहीं क्या होना है। पहले मेरी आपी कहती है कि इन चुड़ैला की वजह से ना, मेरी सुतेली चुड़ैला बहनों की सुतेली चुड़ैला की वजह से ना मेरे ऑडियंस खराब हो गई है, मेरे व्यूज डाउन हो गए हैं, लोग जो है ना वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और उनको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। हमारे खानदान वालों की जबानें, गंदी जबानों की वजह से। तो अब पता नहीं क्या होगा जब उन्हीं व्यूवर्स को थोड़े थोड़े करके 25-30 हजार लोग उसको देखेंगे, और जितने भी रिएक्शन वाले, चाहे इसके सपोर्टर्स ही क्यों नहीं है, वो भी तो ये बात करेंगे ना आके कि आशा ने बताया कि माँ की तीसरी शादी थी, लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज। जब जगह जगह पोस्टर छपेंगे, दुआ खैर कर ले, मेरी आपी वैसे बोलती रहती है दुआ कर लो दुआ कर दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरी आपी जो यहाँ पे आके रोना लगाती है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो इनके अपने खानदान का कौन सा ऐसा बंदा है या बंदी है जिसने एक से ज्यादा शादियां नहीं की। दिलबर, आयशा ये जो बोल भी रही थी ना, इसके साथ दिलबर ने शादी की थी। तो दिलबर कौन है? अम्मी जान का नवासा। दिलबर की बहन नैना, नैना कौन है? अम्मी जान की नवासी। उसने 3 शादियां की। नैना ने? जी, नैना ने। इन दोनों की माँ रुबीना क्या नाम हुआ, रुबीना नाजम, ठीक है, जो अम्मी जान के फर्स्ट हस्बैंड में से रुबीना हुई, उसने ऑलमोस्ट 3 शादियां की, 2 तो कंफर्म है ना, ठीक है। अभी एक डॉक्टर है और उससे पहले हाजी गुलाम अकबर साहब से, जो कि इन्हीं बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के भाईजान है। उनसे जरा सोचें, अम्मी जान ने अपने देवर के साथ बेटी की शादी कर दी, फिर एक देवर के साथ खुद कर ली। चाची ने भी 2 शादियां की। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन ऐसा बंदा है जिसने 2 या 3 शादियां नहीं की हो। आप जिस तरह भी निगाह जुड़ाएंगे ना, इवन के वो जो रुबीना का पहला हस्बैंड है ना, जो कि इसका दिलबर और बाबर का बाप है, उसकी भी 2-3 हो चुकी है। एक दफा इसके साथ हुई, दूसरी दफा पता नहीं ऐसे उठा के ले आए, वो दूसरे दिन पता चला कि वो साइको है। बड़े धूमधाम से इन्होंने बारात ले आए, वो शादी हो गई। उसके अलावा उनका एक और चाचा भी तो है। हाँ सॉरी, 5 बार दिमाग किधर ही कर दिया। एक और चाचा सरवर, जो कि इन्हीं का दिलबर और बाबर की जो बीवी है ना, इनका अबू जान है सरवर साहब, तो उन्होंने भी 2 शादियां की। अभी जो इनकी है ना मौजूदा वाली वाइफ, जिनके नाम वो कह रहे थे कि उनके नाम जदाद कर दी, तो हमारी अम्मी जान, आपी जी की अम्मी जान ने कहा कि मुझे भी अपना हिस्सा हक जो है ना वो चाहिए, तो वो भी अब इनकी ना 2nd वाइफ है उनकी। उसके अलावा मजीद औरतों की तरफ आ जाए तो फातिमा, दिलबर की जो अब की वाइफ है ना 2nd, एक सनिया है, उसकी भी दूसरी शादी है दिलबर के साथ, और जो दिलबर की वाइफ है फातिमा, उसकी भी दूसरी शादी है दिलबर के साथ। हाँ, पहले जिसके साथ शादी हुई थी उसके रहते हुए दिलबर के साथ अफेयर, ये भी सामने आ चुका है। उस दिन मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी ने बताया था कि फातिमा ने बोला दिलबर को कि आयशा तेरे पे जो है ना अब नाजायज हो गई है। हालांकि आयशा और दिलबर शादी में थे, फातिमा और वो जो भाई सज्जाद है जो फोत हो गए हैं, जो उनके कजन पिछले दिनों, वो दोनों रिश्ते में थे, वो शादी में थे। तो लव हो जाता है इनका। हाँ, इनका लव हो गया तो इन्होंने तो इनमें से ऐसा कौन बचा हुआ जिसकी दूसरी या तीसरी शादी ना हुई हो। तो यहाँ पर जब मेरी आपी ने आके रोला डाला ना कि देखो 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 मेरी आपी की, हालांकि वो स्टोरी भी अलग है कि शादी हुई क्यों थी। वो भी कौसर जो इनकी सोतन है ना, उनके अबू जान आए थे पेपर लेके। कौन सा?
लिखा हुआ उस पे कि सितारा ना मेरे पास खुद आई थी साइन करके कि अपनी ना कौसर को ना मेरे हस्बैंड के हवाले कर दे। हैं? हाँ, क्यों? अरे ये स्टोरी फिर सुनाएंगे आपको। अभी फिलहाल हम थर्ड मैरिज पर ही फोकस करते हैं, सेकंड मैरिज अभी रहने दो। तो खैर जी, अभी हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी आपी की अम्मी जान का जो घर है ना थर्ड मैरिज का, वो बसा दे। कोशिश तो मेरी आपी बहुत कर रही है तुड़वाने की, जो कि उन्होंने भी कह दिया कि मैं अब किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। तो फिर अब देखते हैं बाकी की जिंदगी मेरी आपी की अम्मी जान कैसे गुजारेंगी, तो ये टेंशन हो रही है। अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, पहले तो इनका पैचअप हो जाना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है जी कि अब ये जो है ना लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब की वजह से ही तो सारे हैं। जी यूट्यूब ही नहीं होना, जब इनको लोगों ने देखना ही छोड़ देना है, तो इनके हाथ रहना क्या है। तो खैर जी, देखते हैं आगे होता है क्या। थोड़ी थोड़ी देर बाद ही धमाके जो है ना वो होते रहेंगे खानदान वालों के, और हम भी आपके पास ना अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।